नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। लेकिन इससे पहले हमने बात की थी कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है। हमने बात की थी ब्लास्टुलेशन की। तो देखो, ब्लास्टुलेशन के अंदर हमने कहा था कि जो सिंगल जाइगोट होता है वो आगे जाके कन्वर्ट होता है कितनी सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में समसूत्री विभाजन के द्वारा 4 सेल स्टेज बनती है। 4 से यहां पे 8 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज से जो स्टेज बनती है वो है 16 सेल स्टेज। तो हमने बात की थी कि जब जो ओवम है उसके अंदर 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और फिर हमने बात की थी 16 सेल स्टेज आती है। इस 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरूला अवस्था। मोरूला के बाद हमने बात की थी कि इनमें पाई जाने वाली जो सेल्स होती है वो रीअरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से सेल्स का रीअरेंज होना और मिड में एक होलो कैविटी का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, ब्लास्टुला कहलाता है। यानी कि ये जो इसके अंदर जो खाली कैविटी आपको दिख रही है वो है ब्लास्टोसील कैविटी और ये जो है ये है इनर सेल मास। और जो बाहर की तरफ सेल्स हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो देखो, इसे हम कहते हैं ब्लास्टुला अवस्था और इसे हम कहते हैं मोरूला अवस्था। यानी ब्लास्टुला अवस्था में क्या होता है, मोरूला अवस्था जो होती है मलबेरी के समान होती है, यानी शहतूत के समान होती है, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। लेकिन यदि हम बात करें ब्लास्टुलेशन की तो ब्लास्टुला के अंदर क्या पाई जा रही है, एक होलो कैविटी पाई जा रही है, एक खाली कैविटी पाई जाती है जिस कारण इसे ब्लास्टुला कहा जाता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। देखो, सबसे पहला टाइप हम करेंगे सीलोब्लास्टुला। ब्लास्टुला को हम पित्तक की मात्रा, पित्तक के वितरण और अंडों के प्रकार के आधार पर, अंडों के प्रकार के आधार पर हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सीलोब्लास्टुला। क्या होता है सीलोब्लास्टुला? देखो, ये जो डायग्राम है ये है सीलोब्लास्टुला का। जिनके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ये है ब्लास्टोमियर्स। और ये जो मिड में कैविटी पाई जाती है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो, हमने सीलोब्लास्टुला का डायग्राम दी। डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में छोटे होते हैं एवं इनके मध्य पाई जाने वाली जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है एवं इनके मध्य भाग में
पाई जाने वाली ब्लास्टोसील कैविटी काफी स्पष्ट एवं चौड़ी होती है। यानी कि हमने क्या देखा कि इस प्रकार का जो ब्लास्टुला होता है, सिलोब्लास्टुला किस प्रकार का होता है, एग्जाम के अंदर इनमें से पूछा जाता है कि ब्लास्टुला के जो प्रकार हैं उनमें से एक या दो के बारे में पूछा जरूर जाएगा कि सिलोब्लास्टुला से आप क्या समझते हैं, तो आपको डायग्राम बनाना है विद उसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब सिंगल सेल से 2 सेल स्टेज बनती है और 2 सेल स्टेज से इस प्रकार 4 सेल स्टेज बनती है, तो ये जो बनने वाले होते हैं, बनने वाली जो सेल्स होती हैं, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाली जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ब्लास्टोसील जो कैविटी होती है काफी स्पष्ट और किस प्रकार की होती है, चौड़ी होती है। तो इनके अंदर देखो हमने बात की कि इस तरह के ब्लास्टुला में जो इस तरह के ब्लास्टुला में ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से अंदर की ओर स्थित होती है। पूर्ण रूप से अंदर की ओर स्थित होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल होगा इसका एम्फिओक्सिस। एग्जाम्पल है इसका एम्फिओक्सिस का जो अंडा होता है, एम्फिओक्सिस का जो एग है वो किस प्रकार का है, उसमें ब्लास्टुलेशन की जो प्रोसेस पाई जाती है वो किस प्रकार का है, यहां पे बात करें तो हम सिलोब्लास्टुला। इसके अलावा इकाइनोडर्म्स के अंदर जो ब्लास्टुला पाया जाता है, इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में जो ब्लास्टुला पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, सिलोब्लास्टुला होता है। तो ये तो हमने बात की पहले प्रकार के ब्लास्टुला की, कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में जो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं और इनके बीच में जो होलो कैविटी पाई जा रही है, ये जो खाली कैविटी पाई जा रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो ब्लास्टोसील कैविटी काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और यदि हम बात करें तो काफी स्पष्ट है और चौड़ी है अधिक मात्रा में। इस प्रकार के जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है वो पूर्णतः भ्रूण के अंदर स्थित होती है। तो हमने ये बात की सिलोब्लास्टुला की। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला की देखो एम्फीब्लास्टुला किस प्रकार का होता है, देखो जो आपको नीचे की तरफ खंड दिखाई दे रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, यानी नीचे की तरफ जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो आकार में किस प्रकार के हैं, छोटे हैं, जबकि ऊपर की तरफ जो ब्लास्टोमियर्स पाए जाएंगे यहां पे देखो ये है मैक्रोमियर्स और नीचे वाले जो है वो है माइक्रोमियर्स और मिड में जो होलो कैविटी पाई जा रही है ये है ब्लास्टोसील कैविटी। तो
तो देखो आपको पता है, यदि हम बात करें तो इस प्रकार के ब्लास्टुला में जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, यानी कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें मैक्रोमियर्स व माइक्रोमियर्स के नाम से जानते हैं। मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर के नाम से जानते हैं, एवं बनने वाली ब्लास्टोसील कैविटी आकार में काफी छोटी एवं मध्य भाग में पाई जाती है। आकार में काफी छोटी एवं मध्य भाग में पाई जाती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि ऊपर वाला होता है एनिमल पोल और नीचे वाला जो है वो है वेजिटल पोल। तो हम ये बात करें कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में प्राणी ध्रुव पर माइक्रोमियर्स बनते हैं। प्राणी ध्रुव पर माइक्रोमियर्स बनते हैं, यानी कि देखो मैक्रोमियर्स बनते हैं, जबकि वेजिटल पोल पर माइक्रोमियर्स बनते हैं। तो देखो इस प्रकार के ब्लास्टुला के अंदर, यानी जो एम्फी ब्लास्टुला जो होता है, बात करें एम्फी ब्लास्टुला की, एम्फी ब्लास्टुला के अंदर जो अंडे के अंदर हम दो ध्रुव देखते हैं, एक होता है एनिमल पोल और दूसरा होता है वेजिटल पोल। ऊपर वाले को हम प्राणी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को हम कहते हैं कायिक ध्रुव। तो एनिमल पोल या प्राणी ध्रुव पर तो क्या बनते हैं, मैक्रोमियर्स बनते हैं, जो आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। जबकि वेजिटल पोल पर जो माइक्रो वेजिटल पोल जो है उस पर बनने वाले जो खंड हैं वो कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, जिनके कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोमियर्स कहते हैं। और मिड पार्ट के अंदर, यानी ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाता है, ब्लास्टोसील कैविटी कहलाता है। यदि हम बात करें तो देखो ओरिफेरा, मेंढक और स्पॉन्ज के अंदर एग्जाम्पल इसका ओरिफेरा संघ के प्राणियों में, मेंढक के अंदर इस प्रकार का ब्लास्टुला मिलता है, जिन्हें हम कहते हैं एम्फी ब्लास्टुला। तो यहां पे हमने बात की दोनों प्रकार के ब्लास्टुला की, कि किस प्रकार के ब्लास्टुला जो होते हैं वो बनते हैं और किस किस के अंदर पाए जाते हैं। हम तीसरे की बात करते हैं कि स्टीरियोब्लास्टुला क्या होता है। देखो स्टीरियोब्लास्टुला, तीसरा जो है वो है स्टीरियोब्लास्टुला। स्टीरियोब्लास्टुला
ये है स्टीरियोब्लास्टुला, जिसके अंदर पाए जाने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं ये आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ब्लास्टोमियर्स, और मिड में जो कैविटी पाई जा रही है इसको कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। तो देखो स्टीरियोब्लास्टुला, इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में, इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में काफी बड़े व चौड़े होते हैं। इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में काफी चौड़े होते हैं और इनकी संख्या क्या होती है, बहुत कम होती है, परंतु इनकी संख्या काफी कम होती है एवं बनने वाली ब्लास्टोसील कैविटी ब्लास्टोसील कैविटी, यानी देखो ये है ब्लास्टुला, ये ब्लास्टुला का कौन सा प्रकार है, स्टीरियोब्लास्टुला है। ये है स्टीरियोब्लास्टुला। अब आपने देखा कि जो स्टीरियोब्लास्टुला है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो खंड बन रहे हैं ये है ब्लास्टोमियर्स, जो कि आकार में कैसे काफी बड़े हैं, और इनके मिड में क्या पाई जा रही है, ब्लास्टोसील कैविटी, जो कि क्या बहुत ही छोटी है या बहुत ही कम है। तो देखो एवं बनने वाली ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो आकार में काफी छोटी होती है। बनने वाली ब्लास्टोसील कैविटी आकार में काफी छोटी होती है, या अगर नहीं पाई जाती है तो वह आकार में, देखो ब्लास्टोसील कैविटी आकार में काफी छोटी होती है या कभी यह कैविटी नहीं बन पाती है। अर्थात ब्लास्टोसील कैविटी अनुपस्थित होती है। तो उदाहरण है इसका नेरिस जो है उनके अंदर स्टीरियोब्लास्टुला पाया जाता है। या फिर हम बात करें जो मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं, मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर भी जो पाया जाने वाला ब्लास्टुला है वो किस प्रकार का होता है, वो होता है स्टीरियोब्लास्टुला के रूप में। तो हमने बात की 3 प्रकार के ब्लास्टुला की, तीनों ब्लास्टुला को एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो पहला ब्लास्टुला जो था, टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला के अंदर हमने पहला देखा सीलोब्लास्टुला। सीलोब्लास्टुला के अंदर देखो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो आकार में काफी छोटे हैं, और देखो मध्य भाग में क्या पाई जा रही है, ब्लास्टोसील कैविटी पाई जा रही है। लेकिन इनकी संख्या भी क्या होती है, कम ही होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्लास्टोमियर्स की संख्या ज्यादा होती है। तो
सीलोब्लास्टुला के अंदर जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स हैं वो आकार में काफी छोटे और कम होते हैं, और मिड के अंदर जो ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है वो क्या होती है, पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है और काफी चौड़ाई लिए होती है। तो इस प्रकार का ब्लास्टुला जो है वो पाया जाता है एम्फिओक्सिसोन इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों में। दूसरे ब्लास्टुला की हमने बात की, देखो एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला के अंदर यहाँ पे आपको दो प्रकार के जो सेल्स है, दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक है मैक्रोमियर्स और दूसरा है माइक्रोमियर्स। मैक्रोमियर्स ऊपर की तरफ है, माइक्रोमियर्स नीचे की तरफ। यानी कि अगर हम बात करें, ये अंडा है, अंडे के ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं एनिमल पोल, नीचे वाले को बोलते हैं वेजिटल पोल। अंडे के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है साइटोप्लाज्म वाला भाग और न्यूक्लियस वाला भाग। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस वाला भाग एनिमल पोल की तरफ होता है, नीचे की तरफ जो पाया जाता है वो क्या होता है, योग वाला भाग। तो नीचे की तरफ जो यहाँ पे जो नीचे की तरफ भाग पाया जाता है वो है योग वाला भाग। तो हमने इसके अंदर बात की कि इस प्रकार के ब्लास्टुला में जो एनिमल पोल होता है उस पर मैक्रोमियर्स पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो आकार में दो प्रकार के होते हैं, या फिर हम ये कहें इस प्रकार के ब्लास्टुला में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें मैक्रोमियर्स और माइक्रोमियर्स कहते हैं। मैक्रोमियर्स एनिमल पोल की तरफ स्थित होते हैं और माइक्रोमियर्स वेजिटल पोल की तरफ स्थित होते हैं। और इनके मध्य भाग में जो पाई जाने वाली ब्लास्टोसील कैविटी है वो आकार में कैसी होती है, काफी छोटी होती है और मध्य भाग में पाई जाती है। तो ये था एम्फीब्लास्टुला जो कि पोरीफेरा और मेंढक के अंदर पाया जाता है। थर्ड प्रकार के ब्लास्टुला की हमने बात की जो है स्टीरियोब्लास्टुला। देखो स्टीरियोब्लास्टुला की यदि बात की जाए तो स्टीरियोब्लास्टुला को हम देखो स्टीरियोब्लास्टुला में हमने देखा कि इनके अंदर जो बनने वाले ब्लास्टोमियर्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के 7 और 1 8 इस प्रकार के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो देखो आकार में कैसे हैं। ब्लास्टोमियर्स आकार में काफी बड़े हैं और रीअरेंज हो चुके हैं, और इनके मिड पार्ट में या तो ब्लास्टोसील कैविटी पाई जाती है या फिर नहीं। अगर पाई जाती है तो ब्लास्टोसील कैविटी जो होती है वो आकार में कैसी होती है, काफी छोटी होती है और अस्पष्ट रूप की होती है। और ये नेरिस मोलस्का संघ के प्राणियों में इस प्रकार का ब्लास्टुला जो है वो पाया जाता है। फिर हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ जो आता है हमारा वो है हमारा डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला किस प्रकार का होता है डिस्कोब्लास्टुला? देखो इस प्रकार का ब्लास्टुला उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है जिनके अंडे डिस्कोइडल प्रकार के होते हैं, अर्थात योग व ब्लास्टोमियर्स के मध्य जो गुहा पाई जाती है उसे योग व ब्लास्टोमियर्स। देखो इस प्रकार का ब्लास्टुला के अंदर ये नीचे वाला भाग हो गया योग वाला भाग, और यहां पे पाए जा रहे हैं ब्लास्टोमियर्स। ये है ब्लास्टोमियर्स, और जो नीचे की तरफ है यहां पे ये जो कैविटी बनती है ये है ब्लास्टोसील कैविटी। देखते हैं दिखाई दे रहा है ना। तो देखो जो इस प्रकार का ब्लास्टुला है यानी जिसके अंदर योग वाला भाग है हम यहां पे कहते हैं ब्लास्टोसील कैविटी है, लेकिन ये ब्लास्टोसील कैविटी ना होकर क्या है, ये एक प्रकार की सब जर्मिनल कैविटी है। सब जर्मिनल कैविटी। तो देखो हमने बात की कि यहां पे डिस्कोब्लास्टुला क्या होता है, इस प्रकार का ब्लास्टुला
उन जंतुओं के, इस प्रकार का ब्लास्टुला उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है इस प्रकार का ब्लास्टुला उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है जिनके अंडे डिस्कॉइडल प्रकार के होते हैं। डिस्कॉइडल प्रकार के होते हैं, यानी कि इस प्रकार का ब्लास्टुला उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है जिनके अंडे डिस्कॉइडल प्रकार के होते हैं एवं इनमें योक और ब्लास्टोमियर्स के मध्य जो गुहा पाई जाती है, इनमें योक व ब्लास्टोमियर्स के मध्य पाई जाने वाली कैविटी को एक नया नाम दिया जाता है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स के अंडों में और जो रेप्टाइल्स होते हैं सरीसृप। बर्ड्स और रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं वो डिस्कॉइडल प्रकार के होते हैं। इनके अंदर पाया जाने वाला जो ब्लास्टुला होता है वो किस प्रकार का होता है? डिस्कोब्लास्टुला होता है। तो देखो हमने यहां पे बात की कि किस प्रकार जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो हैं इनके अंदर जो ब्लास्टुला पाया जाता है वो किस प्रकार का है? डिस्कोब्लास्टुला। डिस्कोब्लास्टुला की यह डायग्राम है। डिस्कोब्लास्टुला के अंदर ब्लास्टोमियर्स जो आकार में जो ब्लास्टोमियर्स है ये परिधि की तरफ क्या होते हैं? रीअरेंज हो जाते हैं और इनके अंदर नीचे वाला भाग जो होता है वो योक वाला भाग है और मिड पार्ट में जो कैविटी बनती है उसको यहाँ पे हम अब सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। तो इस प्रकार का ब्लास्टुला उन जंतुओं के अंडों में पाया जाता है जिनके अंडे जो होते हैं डिस्कॉइडल प्रकार के होते हैं। वे इनके अंदर ब्लास्टोमियर्स और योक के बीच में एक नई कैविटी बन जाती है जिसको नाम देते हैं सब जर्मिनल कैविटी। तो ये हमारा चौथे प्रकार का ब्लास्टुला। नेक्स्ट हम करते हैं पांचवें प्रकार के ब्लास्टुला की सुपरफिशियल ब्लास्टुला। सुपरफिशियल ब्लास्टुला क्या होता है? सुपरफिशियल ब्लास्टुला देखो आपने देखा कि सुपरफिशियल ब्लास्टुला जो इस प्रकार का ब्लास्टुला जो होता है उनके अंदर जो सब जर्मिनल कैविटी होती है ये बन गए ब्लास्टोमियर्स और यहां पे मिड पार्ट के अंदर जो कैविटी बनती है उसे नाम देते हैं सब जर्मिनल कैविटी। ब्लास्टोमियर्स। तो देखो यहां पे हमने और अगर बात करें ये जो खाली भाग दिखाई दे रहा है ये है योक वाला भाग। तो देखो इस प्रकार के ब्लास्टुला में देखो जो सुपरफिशियल ब्लास्टुला होता है इस प्रकार के ब्लास्टुला में
बनने वाले ब्लास्टोमियर्स आकार में छोटे होते हैं एवं इनके मध्य भाग में एक कैविटी का निर्माण होता है जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं, जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहा जाता है। और यदि बात करें योग की तो ये देखो पीतक जो है अंडे के अंदर पूर्ण रूप से क्या होता है, समान रूप से व्यवस्थित होता है, यानी जो सेंटर भाग में स्थित योग के चारों ओर प्लास्टो इसमें अंडे के अंदर योग पूर्ण रूप से वितरित होता है। तो इस प्रकार का ब्लास्टुला कहता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। तो यहां पे यदि हम बात करें, इसका एग्जांपल है इंसेक्ट का एक आपने कीट के अंडे को देखा होगा। कीट का अंडा कुछ इस तरीके का होता है, जिसके अंदर ये मिड पार्ट यहां पे हम बात करते हैं। तो ये जो है ये इंसेक्ट का एग है, जिसमें ऊपर का पोल कहलाता है एनिमल पोल, नीचे का पोल कहलाता है वेजिटल पोल, और ये जो है पूर्ण रूप से क्या है योग। और यहाँ पे जो कैविटी बन रही है ये वाली, इसको हम कहते हैं सब जर्मिनल कैविटी। तो दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि ये ब्लास्टोमियर्स जो आकार में होते हैं रीअरेंज हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बन गए। यानी कि जो इस प्रकार का ब्लास्टुला है ये कहलाता है सुपरफिशियल ब्लास्टुला। यानी कि इस प्रकार के ब्लास्टुला के अंदर हमने देखा क्या होता है कि बनने वाले ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो आकार में काफी छोटे होते हैं, और इनके अंदर पीतक जो होता है वो पूर्ण रूप से या समान रूप से वितरित होता है। पीतक के अंदर की तरफ एक कैविटी बनती है जिसको हम नाम देते हैं सब जर्मिनल कैविटी। तो आज हमने बात की ब्लास्टुला की टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ब्लास्टुला क्या होता है। तो हमने पहले बात की थी ब्लास्टुला की। ब्लास्टुला जो होता है वो किस प्रकार से संपीत की अंडों में, अतिपीत की अंडों में किस प्रकार से ब्लास्टुलेशन पाया जाता है। आज हमने बात की है टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है कि ब्लास्टुलेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इससे आगे की कि क्लीवेज जो है वो किस प्रकार से है और क्लीवेज के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं उनकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।